हम आज आपके सामने ये वीडियो बना पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी आर्म फोर्सेस। To be born in this country, so proud of our Indian Armed Forces. यार में घुस के मारा घर पे घुस के मारा। अभी क्रिकेट में मैच लाइव रिकॉर्ड होते हैं, वरना वहाँ भी ये बोल देते हैं कि हम तो सारे वर्ल्ड कप जीत गए, सारे टूर्ना हम तो आ रहे हैं जी। आज वो उन्होंने अपने लिए ऐसे क्लेम किया जैसे वो चैंपियंस है। विराट कोहली रिटायर हो गया टेस्ट क्रिकेट के। अगर रोहित शर्मा ने की, रोहित शर्मा भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। तो बड़े प्लेयर है, मतलब बहुत बड़े प्लेयर विराट कोहली के अगर स्टैट्स देखें हम, टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन, रोहित शर्मा ने अभी मतलब टेस्ट चैंपियंस जब से शुरू हुई WTC सबसे ज्यादा रन बनाए इंडिया के लिए, तो इतने इम्पैक्टफुल प्लेयर है। वर्ल्ड की बेस्ट लीग PSL पोस्टपोन हुई थी, तो वो पोस्टपोन होकर रह गई। बट जो सेकंड बेस्ट लीग है IPL, उनके हिसाब से उसका रिवाइज शेड्यूल आ गया है। इतने बेशर्म है वो भाई, इनके यूट्यूबर जय शाह को चैलेंज कर रहे हैं भाई वो, और दोनों ही टीम मतलब तीनों ही टीम ने क्वालिफाइंग की मतलब रेस है, तो ये सारे मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं हम लोग आपसे, और इतना विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ चीज़ें चल रही थी, जिन चीज़ों के बारे में बात करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम आज आपके सामने ये वीडियो बना पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी आर्म फोर्सेस, जिन्होंने पूरे दिन और रात एक करके हम लोगों के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, और अपना दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर Because एवरीथिंग। so proud to be born in this country, so proud of our Indian Armed Forces. मतलब जो कुछ हुए पिछले कुछ दिनों में, अनबिलीवेबल, इतना कुछ होने के बाद हमें कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी फील नहीं हुआ। सो द रीजन बिहाइंड दैट वाज इंडियन आर्म फोर्सेस। सो थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ, थैंक यू फॉर all this, like we were able to sleep peacefully, live peacefully, all thanks to Indian Armed Forces, Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy. तो जय हिंद। जस तो क्रिकेट पे आते हैं, और जैसा इंडिया पाकिस्तान रिसेंटली, हमेशा इंडिया ने जैसे पाकिस्तान को क्रिकेट में फेलते इस बार मतलब रियलिटी में फेल दिया, घर में घुस के मारा। घर पे घुस के मारा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी मारा था, फिर अभी एक और यहाँ। भाई मतलब क्रिकेट में तो मारते ही थे, वो तो अच्छा है कि क्रिकेट में मैच लाइव रिकॉर्ड होते हैं, वरना वहां भी ये बोल देते हैं कि हम तो सारे वर्ल्ड कप जीत गए, सारे टूर्ना हम तो आ रहे ही नहीं जी। तो अगर वहाँ लाइव रिकॉर्ड होता है, बट इंडिया आप जैसे वहाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ भी वो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, ले भाई देख ले भाई। एक वो तो सबूत आई थिंक बाहर वालों से ज्यादा अंदर वालों के लिए दे रहा है, क्योंकि वहां पे तो भाई जो चीज उन्होंने बोल दी उनके आर्म फोर्सेस में, और जो भी उनके वालों ने बोल दी वो लोग मानने, हमारे पास बहुत रोज मांगते हैं। फिर जो कि और उनके लिए तो वैसे भी है, या तो विन है या तो लन है, तो लन में भी वो खुद के लिए क्लैप करते हैं, तो अभी भी वैसे ही सेलिब्रेट किए जा रहे आज आज वो उन्होंने अपने लिए ऐसे क्लेम किया जैसे वो चैंपियंस है। हैं। उनके लिए वही हारने के बाद में अपने लिए क्लैप करी जैसे हम चैंपियन है, तो ऐसे ही वो विक्ट्री रैली निकाल रहे हैं। पर वैसे विक्ट्री है, दो तीन चीजें जिसके लिए विक्ट्री है। एक तो सबसे पहली बात, जान बच गई तो वो विक्ट्री है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया ने इतने ड्रोन्स मारे, इतने मिसाइल्स मारे, इतने उसका जो कबाड़ निकला उसको बेचे, कुछ दिन का आटा का जुगाड़ हो गया, तो विक्ट्री है भाईजान। दो 2-3 महीने का खर्चा निकल गया, आटा दाल चावल का जुगाड़ हो गया, तो भी एक है एक और चीज देखिए कि जो 4 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स PSL खेल रहे थे, वो तो चले गए, उनका लगेज छूट गया। तो जैसा कि आपने बोला कि अभी वही और आगे, वही कुछ कुछ लोग हैं, वो भी महीने 2 महीने का जुगाड़ हो गया। तो पाकिस्तान के लिए फायदा तो खैर बहुत हुआ है इस वॉर से। अब कुछ दिन खा पी पाएंगे वहाँ के लोग, लेकिन जो हुआ है वो हम सबके सामने हुआ है, हम सबने देखा है। बट उसी से आ जाते हैं, पाकिस्तान से याद आया कि पाकिस्तान के ऑफिशियल पापा विराट कोहली रिटायर हो गए टेस्ट क्रिकेट से। बट वो बोल रहे हैं कि ODI शायद खेलेंगे वर्ल्ड कप तक, बट टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। और उसके जस्ट पहले अनाउंस किया था रोहित शर्मा ने कि रोहित शर्मा भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। तो ये रोको मोमेंट। हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स नॉट गो इनटू एनी एनी कंट्रोवर्सी और एनीथिंग, बट ये इंडियन क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा लॉस है हमारे लिए, कितनी बड़ी लेगेसी रही है ये दोनों प्लेयर्स ने, कितनी बड़ी लेगेसी को कैरी किया है, और लाइक फ्यूचर कैसा दिख रहा है टेस्ट क्रिकेट का। टेस्ट क्रिकेट में भी इंडिया के लिए काफी चैलेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि ये इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो किसी भी फॉर्मेट में, वो फॉर्म में हो ना हो, परफॉर्म कर रहे हो ना परफॉर्म कर रहे हो, उससे मैटर नहीं करता। मतलब जो ये डिपेंडेबिलिटी थी एक कि किसी भी सिचुएशन में अगर ये है पिच पे तो गेम बना हुआ है, वो चीज़ अभी मिसिंग होगी, क्योंकि नए लोग आएंगे, वो अभी दे नीड टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। टीम अभी कैप्टन नहीं है, टीम का कोई अभी एस्टैब्लिश कैप्टन नहीं है। अच्छे रिसेंटली हम देखा बैटिंग में काफी स्ट्रगल किया है,
तो इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है क्योंकि इतने बड़े प्लेयर हैं मतलब बहुत बड़े प्लेयर है। विराट कोहली के अगर स्टैट्स देखें हम टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन, रोहित शर्मा ने अभी मतलब टेस्ट चैंपियंस जब से शुरू हुई डब्ल्यूटीसी सबसे ज़्यादा रन बनाए इंडिया के लिए। तो इतने इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, मतलब इतने मैचेस जिताए उन्होंने। रोहित शर्मा ने जितनी सेंचुरीज़ मारी है टेस्ट क्रिकेट में 12 के 12 इंडिया जीती है। विराट कोहली ने एक-एक सीरीज़ में इंग्लैंड में पिछली बार 500 रन बनाया, ऑस्ट्रेलिया में इतनी सेंचुरीज़ बनाई, हर मैच में 4-4 4 मैच सीरीज़ में 4-4 सेंचुरीज़ बनाई है पहले। तो ये रेप्लिकेट करना नए प्लेयर के लिए आसान नहीं है ना, मतलब मैं तो कहूँगा इम्पॉसिबल है। धीरे-धीरे वो सीखेंगे, टाइम का टाइम है क्योंकि अभी डब्ल्यूटीसी साइकिल शुरू होने वाला है। तो भाई एस्टैब्लिश कर पाएँगे। एक इसी क्वेश्चन इंटरनेशनल टाइम का अगर बीच में ये होता तो ज़्यादा इसी क्वेश्चन पे आ रहा था। इसी क्वेश्चन पे आ रहा था जैसे कि पहले होता था कि जो हमारे लेजेंड्स होते थे या किसी भी टीम के जो लेजेंड्स होते थे वो सारे फॉर्मेट छोड़ देते थे। टेस्ट क्रिकेट खेलते रहते थे जब तक उनको मन है, जब तक उनको सहूलियत है। बट क्या ये डब्ल्यूटीसी जो है उसने भी और उसकी साइकिल ने भी एनफोर्स किया या फिर कहीं न कहीं दिमाग में ये डाला कि यार ठीक है अगर रिटायर होना है तो व्हाई नॉट बिफोर द नेक्स्ट साइकिल। अगर ये डब्ल्यूटीसी नहीं होता, नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ चल रही होती हाँ, तो या क्या तब बीच तो 1-2 साल वो खेल सकते थे, एक और साइकिल वो कैरी ऑन कर सकते थे। स्पेशली विराट कोहली एटलीस्ट 2 साल और खेल सकते थे, बट वही ये डब्ल्यूटीसी के चलते ये डिसीजन उनको लेना पड़ा मुझे लगता है यहाँ पर आज में। ये बीच में लास्ट में जैसे अगर टीम आगे जाती और फिर उसके बाद उनको रिटायर होना पड़ता तो वो ज़्यादा मुश्किल होती, आ सकता है। अगर उनके डिपेंडेंसी पे इंडिया कुछ टेस्ट सीरीज़ जीत जाती तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो 20 डब्ल्यूटीसी साइकिल में रिटायर हो नहीं जाएँ। भी जीती तो बीच में जो आते अगर अगर ये खराब परफॉर्मेंस भी करते और बीच में कोई आता तो उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल होता। वो प्रेक्षक मतलब जीआई टीम ऑलरेडी उतना उतना टेंशन में अपने आप को नहीं डालना चाह रहे थे क्योंकि अभी तो क्लियर फोकस मेरे को रोको का लग रहा है वो है 2027 वर्ल्ड कप और वो चीज़ तो आई थिंक अभी मतलब अभी से ही वो लोग मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कि वो तो जीतना ही है इंडिया को। क्योंकि वो तो बचा है। वो है उनके दिमाग में, बट हाँ, टेस्ट क्रिकेट एटलीस्ट विराट कोहली तो खेल सकते थे, बट ठीक है, कोई नहीं, हाँ, आए वो मतलब देखते हैं। ठीक है लाइक वी आर जस्ट अ फैन्स हू कैन सेलिब्रेट द लेगेसी बट वो उनके क्या मेन है कि देखो अभी बाकी फॉर्मेट्स में जैसे टी20 में था इंडिया के पास रिप्लेसमेंट काफ़ी सारे थे ऑलरेडी, बट इस फॉर्मेट में मतलब लगता नहीं कि अभी कुछ ऐसे प्लेयर्स भी है ना, कैप्टन ना वाइस कैप्टन, जो टीम है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और नंबर 4 कौन खेलेगा नंबर अभी लाइक नंबर 3 पे ये बदर्स है ना, नंबर 4 है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर 3 भी अभी फिक्स नहीं था, वो 5 पे अंदर भी शेड्यूल कर रहे हैं। टेस्ट में इतना बड़ा गैप 2012 के बाद आ रहा है जब एक साइड लक्ष्मण तेंदुलकर, द्रविड़ और लक्ष्मण जब रिटायर हुआ तो उसके बाद से फिर ये जगह बात ही आई है। तो ये दिखना दिखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बट अगेन ऑल थैंक्स टू विराट कोहली, रोहित शर्मा फॉर ऑल द मोमेंट्स लाइक आप अभी मैं क्या बोल सकता हूँ इट वाज़ मैजिक टू वॉच यू गाइस एंड अनबिलीवेबल, मतलब जैसे जैसे विराट कोहली ने इंडियन टेस्ट टीम को चेंज किया, जो जो फाइटिंग स्पिरिट और जो एग्रेशन टेस्ट में देखने मिलता था, वो अनबिलीवेबल। वी आर डेफिनिटली गोइंग टू मिस दैट एग्रेशन। कहाँ-कहाँ से टेस्ट मैच जीते हैं विराट कोहली की कैप्टेंसी में, वो तो हम लोग नहीं भूल सकते यार। लेट्स गिव देम हेल्प फॉर नेक्स्ट 60 ओवर्स, और वो स्पीचेस वो कराए। उसके बाद ने ऑस्ट्रेलिया में जाके जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड और ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ जो फाइट उन्होंने दिखाई थी, तो बिल्कुल। कमाल है। द टेस्ट क्रिकेट में तो वी आर गोइंग टू मिस हिम, लाइक आई मीन ऑल दैट एग्रेशन, दैट पैशन। मतलब टेस्ट क्रिकेट को एन्जॉय करने लगे थे हम उसके बाद, इन सारी चीज़ों के बाद, मतलब लोग देखना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट भी फिर। एंड विराट कोहली तो स्पेशली जब विराट कोहली बैटिंग नहीं भी कर रहे हैं, वो स्लिप पे फील्डिंग कर रहे हैं, वो और बहुत जो एनर्जी लाते थे ना, जो मतलब कोई भी डल मोमेंट नहीं होता था टेस्ट क्रिकेट में भी, बिल्कुल अलाइव चीज़ें चल रही है। कुछ नहीं चल रहा है, जाके कभी बेस्टो को छेड़ दिया, उसको कुछ बात बोल दी, मतलब ऐसा कुछ हो तो अगर विराट कोहली फील्ड पे है तो वो है फिर मतलब वो पूरी नहीं, एनर्जी और और है। सबसे ज़्यादा जो पेस बॉलर्स को सपोर्ट किया विराट कोहली ने, जो पेसर्स की जो वो जो ग्रुप डेवलप किया, बिल्कुल, बिल्कुल। ईशांत शर्मा, शमी का, नहीं देखा तो उससे पहले क्या कि इंडिया का टेस्ट क्रिकेट जीतने पर डिपेंडेंसी टेस्ट क्रिकेट में भी स्पिनर्स पे होता था। बीएसए, कुंबले, हरभजन सिंह उसके बाद जडेजा, अश्विन इनकी जोड़ी आई। बट टेस्ट मतलब क्रिकेट में 1-2 बॉलर्स होते थे, वो भी जो प्लेइंग 11 में हैं, जैसे ज़हीर खान वगैरह, एक बॉलर ईशांत शर्मा तो शुरू में थे, तो 1-2 बॉलर होते थे और बाकी डिपेंडेंसी उस पे नहीं, प्रॉपर स्पिनर्स पे होती थी। अभी इन्होंने 5-6 बॉलर्स की जो मतलब बैकअप की था इंडिया के पास। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, प्रॉपर प्रॉपर फास्ट बॉलिंग बैटरी टॉप अप उमेश यादव से, उमेश यादव में बिल्कुल नहीं बोल सकते। उसके बाद मूवी को भी काफ़ी लंबा खिलाया उन्होंने स्टार्टिंग के अपने कैप्टेंसी के तिलकर कुमार को, हाँ, वो वैसे धोनी के टाइम में ज़्यादा खेल लेते, बट द थिंग इज़ इसके पूरी सागा सा प्रसिद्ध कृष्णा को लेके आए वो टीम में मेरे को याद है स्टार्टिंग के उनके कुछ मैचेस में उनको काफ़ी रैंक भी किया था बट वही यार ठीक है बहुत अच्छा मतलब उनका एक लेगेसी रहा टेस्ट मैच में उनकी कैप्टनसी का बहुत अच्छा लेगेसी रहा जो कि मतलब वी कैन ओनली सेलिब्रेट सो थैंक्स अ लॉट विराट कोहली फॉर एवरीथिंग इन टेस्ट क्रिकेट बट वर्ल्ड कप जीतना है 2027 वाला सो वो एक चीज़ बची हुई है सो उससे अभी विराट कोहली रोहित शर्मा का करियर तो इट्स वर्थ सेलिब्रेटिंग बट जो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इज हू नेक्स्ट
नाम है हमारे पास केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, गिल, उसके बाद हम आ जाते हैं तो साई सुदर्शन, ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ऐश्वर्यन, फिर अजय पाटीदार भी हैं जो डोमेस्टिक से निकल के आ रहे हैं। बट कौन है जो ये रोल है, अब जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये नहीं है कि वो आएगा और खेलेगा, वो रोल है जो फुलफिल करना है। मतलब कि दे कैन नॉट बी नेक्स्ट रोहित और नेक्स्ट विराट, बट कौन आएगा नेक्स्ट जो वो रोल में फिट हो पाएगा और वो लंबा 100 मतलब 10 टेस्ट मैच खेल पाएगा प्रॉब्लम इंडिया। टेस्ट क्रिकेट में हम बैट्समैन अभी ग्रूम नहीं कर पाए, जैसे हमने टी20 और वनडे में कर रखी। टेस्ट क्रिकेट में वो बैकअप्स नहीं बन पाए, बैटिंग में स्पेशली, क्योंकि रहाणे, पुजारा और अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन चारों के जाने के बाद से हम वैसे बैकअप बना नहीं पाए। शुभमन गिल वन डाउन, अभी वो खुद की अपनी जगह नहीं बना पाए। अगर वो ऐसा बिल्कुल। मूव करते हैं तो फिर 3, 4, 5 ये सारे पोजीशन ओपन होने वाले हैं। या फिर अगर केएल राहुल ओपन करते हैं तो करुण नायर अगेंस्ट फॉर 5-6। करुण नायर का चांस बन रहा है। करुण नायर अभी जो उन्होंने परफॉर्म किया रिसेंटली, उनका चांस भी बन रहा है। और साई सुदर्शन जो दूसरे बैट्समैन है जो मुझे बहुत पसंद है, ये इनकी क्लास है। केएल राहुल क्या मिडिल ऑर्डर में जाएंगे और वहां से संभालने की कोशिश करेंगे नंबर 4? मतलब अभी अगर उनको बैक किया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एज एन ओपनर, तो मुझे लगता है वो एज एन ओपनर ही खेलेंगे। वो और जायसवाल ओपन करने वाले हैं, वन डाउन गिलाएंगे 4-5-6 पे, फिर हमारे लिए जो पूरा का पूरा नया मतलब जो नए नए मिडिल ऑर्डर के साथ खेलना पड़ेगा। जडेजा ओपन मूव करेंगे। नहीं, जडेजा को भी नहीं देखता। जडेजा 7 से ऊपर मुझे लगता है 6-7। ऋषभ पंत आएंगे फिर 5 पे, तो 6-7 ऐसे ही जडेजा का भी बहुत नहीं देखते। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि हाँ, मतलब देखते हैं, टीम डिक्लेयर होगी एक बार जब, तो उसके बाद उसके हिसाब से जगह पर बहुत अच्छा चांस है बहुत सारे नए प्लेयर्स के लिए अपनी जगह। लाइक 100 अगर अच्छा खेला तो भाई तुम 100 110 टेस्ट मैच खेल सकते हो यहाँ से इंडिया के लिए, ये मौका मिला और अभी सभी जो भी टीम में आएगा वो उनको लॉन्ग टर्म मौका देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब ये 2-4 मैच के लिए ट्राई करेंगे। जो अभी आएगा वो उसको। हम्म, तो या ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। बट अब इससे सीधा आ जाते हैं, अभी देखा हमने कि वर्ल्ड की बेस्ट लीग पीएसएल पोस्टपोन हुई थी तो वो पोस्टपोन होकर रह गई। बट जो सेकंड बेस्ट लीग है आईपीएल, उनके हिसाब से उसका रिवाइज शेड्यूल आ गया है जो 17 मई से वापस से शुरू होगी और 3 जून को कंक्लूड होगी। इतने इतने बेशर्म है वो भाई, इनके यूट्यूबर जय शाह को चैलेंज कर रहे हैं भाई। जय शाह भाई, हमने हमने तो यूएई में मैच करा ले रहा, हम रोक सकते हो तो रोक लो भाई। जय ना भाई, अगले दिन आ गया भाई, भागो निकल गया उसे भाई। इतने इतने बेशरम भाई, इनको बोलो इनके मुंह पे थूक दो, बोलेंगे भाई बारिश हो रही है, हम तो ऐसे ऐसे लोग हैं यार, क्या लोग हैं। शर्म ही की हर दिन बेइज्जती हो रहा, मतलब वो बोलते रहे जब तक अरे पाकिस्तानी जीवन में हर दिन भाई, अरे जब तक एक बार बेइज्जती ना हो जाए वो वेस्ट। दे बेस्टेड इन पाकिस्तानी स्लाइड्स तो ठीक है। बट अभी ना नया शेड्यूल आया है और जो अभी की जो करंट स्टैंडिंग्स चल रही है, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि तो आईपीएल रुका था तो सबसे ज्यादा जब आईपीएल रुका था तो आरसीबी को ही टेंशन होनी थी, क्योंकि सब अच्छा कर रहे थे। अभी देखते हैं, अभी रिदम उनका इफेक्ट है, क्योंकि हेजलवुड इंजर्ड भी है, और फिर डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी है, तो शायद वो अवेलेबल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कुछ अवेलेबल नहीं होंगे इसके चलते। साउथ अफ्रीका के तो ऐसे कोई प्लेयर टेस्ट है नहीं रहते, बट ये अवेलेबल नहीं होंगे, हेजलवुड और आई थिंक पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क। तो इन टीम्स को, मतलब हैदराबाद तो बाहर है तो उतना फर्क नहीं, बट दिल्ली और आरसीबी, इनको थोड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। हेजलवुड जिस फॉर्म में बॉलिंग कर रहे थे इस साल, वो कमाल का था। मतलब वो एक इतनी मैच में अच्छी उन्होंने बॉलिंग, शायद इतने सारे। एक मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी सीएसके के अगेंस्ट और वो सीएसके ऑलमोस्ट 210 215 रन चेज करने के लिए हाँ, तब मतलब से सीबी का। नगीडी को खिलाया था उनकी जगह पे, तो एक ऑलमोस्ट ये चेंज कर लिया था। तो इब्राहिम को विकेट ही नहीं, इकोनॉमी भी उनकी इतनी अच्छी थी। हमेशा विकेट लेते थे आईपीएल में, बट रन देते थे। इस बार तो उनकी इकोनॉमी भी इतनी जबरदस्त थी, तो आईआरसीबी इज डेफिनेटली गोइंग टू मिस हिम। बट नए और दूसरी चीज़ है, बैंगलोर में अगर मैच नहीं हो रहा तो इससे आरसीबी को फायदा होने वाला है, उनका बहुत रिकॉर्ड देख के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक ही मैच है उनका बैंगलोर में, वो भी एसआरएच के साथ है तो उसमें नहीं रहना चाहिए। बाकी जो आरसीबी के मैचेस हैं वो एक लखनऊ में होगा, एक नहीं बैंगलोर में, सॉरी 2 मैच है आरसीबी के, सॉरी माई मिस्टेक, वो मेरे से हो गया। तो एक आरसीबी से केकेआर बैंगलोर में है, फिर आरसीबी वर्सेस एसआरएच बैंगलोर में है, फिर आरसीबी वर्सेस एलएसजी लखनऊ में है। नहीं तो उनको खेलना है घर में। ओके सॉरी। 2 मैच खेलने हैं तो एक और फिर तो वो रिस्क भी है इनके लिए। ये है रिस्क है। सीएसके अपने मैचेस दिल्ली में खेलेगी बट अगेन वो एलिमिनेट हो चुके तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात है मुंबई की, तो मुंबई के पास कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस बचे हुए हैं अपने। एक मुंबई वर्सेस जो डीसी है, वो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है मुंबई और डीसी दोनों टीम्स के लिए, लाइक मुंबई मुंबई के दोनों मैच इंपॉर्टेंट। मुंबई का एक मैच दिल्ली से, एक मैच पंजाब से। तो और दोनों ही टीम मतलब तीनों ही टीम ने क्वालिफाइंग की मतलब रेस है, तो ये सारे मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मुंबई दिल्ली का मैच आई थिंक डू और डाई होगा दोनों के लिए। अगर मुंबई जीत जाती
फिर दिल्ली के लिए चांसेस बहुत कम हो जाएँगे, फिर उनको डिपेंड करना पड़ेगा दूसरी टीम के रिज़ल्ट पे। और फिर अगर मुंबई हारती है तो मुंबई को भी डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल ऐसा टूर्नामेंट हुआ है कि 16 पॉइंट्स अभी कन्फर्म नहीं है कि पहुँचेगी। सो ये मुंबई से आप बात कर रहे थे तो डीसी की बात करें, डीसी वर्सेस जीटी बचा है, डीसी वर्सेस ऑब्वियसली एमआई बचा है, डीसी वर्सेस पंजाब किंग्स बचा है। सो इट्स बेसिकली अ थ्री वे टाई जो चल रहा है यहाँ पे, मुंबई, डीसी और पंजाब। अगर यहाँ से जो भी टीम अच्छा कर जाती है वो आई थिंक पहुंचने का मतलब टीम में से दो पहुंच सकती हैं, क्योंकि आई थिंक जीटी और आरसीबी तो ऑलमोस्ट जीटी कार से भी पहले पहुँच गए हैं, वो उनका ऑलमोस्ट फिक्स है। उनका फिक्स है। सो इसके अलग वही जीटी आरसीबी मुंबई दिल्ली। है वैसे चांस तो एलएसजी का भी है, लखनऊ भी अगर अच्छा करे तो पहुँच सकती है, बट लखनऊ को अगेन फिर आरसीबी को हराना पड़ेगा, और बाकी अच्छी टीम से उनके भी सारे मैचेस अच्छी टीम के साथ बचे हैं तो। नहीं, एक एसआरएच के साथ बचा है लखनऊ का, और एक बचा है आरसीबी के साथ, तो वही। सो एलएसजी के चांसेस हैं, बट आई थिंक वही मतलब इट्स गोइंग टू बी हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग। दूसरी टीम के रिजल्ट पे भी डिपेंड करता है, तो उनके लिए भी मुश्किल ही लग रहा है। टॉप 5 की जो टीम है, मतलब पाँचों ही टीम, अभी टॉप 4 के अलावा वो डीसी लग रही है अभी। डीसी को भी अपने सारे अच्छे मैच। बट डीसी का ओनली लाइक सडन डाउनफॉल हुआ यार, मतलब जिस तरीके से वो खेल रही थी, लाइक 7-8 मैचेस तक लग रहा था कि टॉप 2 फिनिश के लिए जा रही है। हाँ, मतलब शुरुआत के 4 में 4 जीते थे, फिर अगले 6 में वो सिर्फ 2 ही मैच जीत पाए, तो वहाँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ उनके लिए। तो वो केएल राहुल का ओवरऑल तेरी मुझे लगता है वो टीम कॉम्बिनेशन में चेंजेस और इधर-उधर, मतलब अननेसेसरी चेंजेस कभी किसी को ऊपर भेजने के, तो वो फिक्स ही नहीं कर पाए पूरी नहीं सीरीज़ कर अगर पाए। अपना आई बैटिंग थिंक पर। वो फाफ डू प्लेसी जब तक इंजर्ड थे तब तक वो अच्छा खेल रही थी। जब फाफ डू प्लेसी जैसे ही टीम में वापस आए, थोड़ा-सा वो ऊपर का कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ा, पुरेल और करुण नायर और वो सब, तो वो थोड़ा-सा वो उस चीज़ को फिर बिठा नहीं पाया वो सही से। बट देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो टॉप 2 तो आई थिंक जहाँ तक लग रहा है आरसीबी, जीटी, और जो कहते भी हैं कि जीतने के चांसेस भी टॉप 2 टीम के ज़्यादा रहते हैं हाँ, आईपीएल। बिल्कुल टॉप 2 इस साल ही है, इस बार आरसीबी के लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर अभी नहीं हो तो फिर अब तो वो आ जाएगा। हाँ, तो आरसीबी की वजह से बहुत रुका है, तो आरसीबी वालों जाके जीत जाओ इस बार कप, ठीक है? ये सारा कप नम दे। सब बोल रहे हैं भाई अब तो जीतो यार, मतलब विराट कोहली टेस्ट से रिटायर हो गया है, बहुत पता नहीं कब तक आईपीएल खेले नहीं खेले, तो दिस वन फॉर विराट कोहली आई थिंक। और इसी के साथ आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि अब यहाँ से आईपीएल कैसे अनफोल्ड होता है। बहुत आपने जो बोला ब्रेक लगा, ब्रेक लगने के बाद प्लेयर्स आते हैं, वो भी हो सकता है ना यार, मतलब चांसेस तो कम है, बट कुछ प्लेयर्स बोल भी सकते हैं कि नहीं वापस नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ मतलब ये जो सिचुएशन हुई। नहीं, अभी तक जो कंफर्मेशन मिली है ऑस्ट्रेलिया के अलावा, क्योंकि डब्ल्यूटीसी का फाइनल है, मोस्टली सारे प्लेयर्स आ ही रहे हैं। विकी पॉन्टिंग तो आई थिंक पंजाब के लिए वो जाते-जाते उन्होंने फ्लाइट छोड़ के फिर वो वापस आए। तो ये है तो आई बोल मुझे लगता ये कैश होगा। ये पीएसएल नहीं है कि इस स्टेडियम में बम मार देना ठीक ना, ये हमारे कुछ बांग्लादेशी रेटर बोल रहे थे कि रो रहे थे टॉम करन और ये। एक अपन है वो राशिद ने बोला, रशीद बियाराम उसने बोला कि टॉप वो डेरी मिचेल ने बोला कि दोबारा पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। तो पहले ही सुन लेते भाग, मतलब मिल्खा सिंह ने बोला था कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, रीजन से बोला था यार, यही रीजन से बोला। ज़्यादा ही क्यों था वो। नहीं यार ठीक है, मतलब पाकिस्तान वालों यार, तो कम से कम सुधर जाओ, इतना होने के बाद भी नहीं सुधरोगे तो फिर अब तो तुम बचोगे ही नहीं, तो प्लीज। ये बहुत बुरा किया है, लेकिन स्टेडियम बेचारे उन्होंने एक तो सेकंड हैंड चेयर लगाई थी पिंडी स्टेडियम में, वो भी उड़ा दिए भाई, ये गलत तो बात है यार। तीन में रह के तीन स्टेडियम उसमें से एक पे भाई। एक तो लाहौर से लेके जाके चेयर सेकंड हैंड पिंडी में लगाई, वो भी उड़ाते हैं भाई जान, ये गलत बात है भाई। नहीं, सब जो हुआ है पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। मतलब उससे, मतलब हम लोग तो खैर सोच रहे थे, हम तो ज़्यादा बुरा सोच के बैठे थे कि हमें शायद ये कंट्री दोबारा देखने को ना मिले, हम हिस्ट्री में अपने बच्चों को बताएंगे कि कैसी कंट्री हुआ करती थी, बट ठीक है, मतलब अभी के लिए छोड़ रही है। नहीं, मतलब दोबारा अगर कुछ ऐसा किया तो ये भी पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि ये 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 चांसेस है अभी भी, बट बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो उन्हीं के ऊपर, लाइक वो पाकिस्तान का सर्वाइवल, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस उनके हाथ में है, बस उनके हाथ में है, और इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कह सकते, बाकी समझने वाले समझ जाएंगे इस चीज़ को। चलो, तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का एपिसोड। अब शुरू शुरू हो जाएगा आईपीएल, कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस आएंगे, तो उसके बाद फिर मिलते हैं, करते हैं बात सारे ही फ्री। 15 मैचेस बचे अब तो, मोस्टली अच्छे अच्छे मैचेस में हर दिन फन है अब तो, क्योंकि अब हर दिन जो मैचेस हैं वो कोई ना कोई टीम बाहर होगी, कोई ना कोई टीम के अभी अभी बिल्कुल की मैचेस बच्चे में। अगेन चलिए थैंक फिर यू। कब तक मिल गए हैं आज के एपिसोड में। हाँ, इंडियन आर्म फोर्सेस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।